नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मैं हूं धर्मवीर जारवाल। दोस्तों, आज हम आए हैं रोहिणी के जापानी पार्क के अंदर। इस जापानी पार्क के अंदर श्री श्री खाटू श्याम समिति द्वारा एक बहुत बढ़िया आयोजन कराया जा रहा है। ये आयोजन क्या है और किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। और मैं आज मिलवाता हूँ आपके और मेरे बड़े भाई हैं और बड़े ही खास मेरे मित्र हैं। और पूरे ये जितना भी आज जो प्रोग्राम हो रहा है, इसकी पूरी जो है भार इन्हीं के कंधों पे है। तो भाई जी, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि हमारे सच की रफ्तार के चैनल के माध्यम से अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पूरे भारत देश को दें आप। धर्मवीर भाई जी, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे श्याम भक्त हैं, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में और जितने भी हमारे पूरे संसार में जितने भी श्याम भक्त हैं, उनको जय श्री श्याम बोलना चाहूँगा। और साथ में बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा ये उत्सव है, जो ये श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति रोहिणी, तो मैं इस समिति में मुख्य संरक्षक हूँ। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। और हाँ, ये हमारा पंचम जन्माष्टमी का कार्यक्रम है। और इसका जो मेन उद्देश्य है कार्यक्रम का, हमारा 6 दिन का कार्यक्रम है। ये हमारा कार्यक्रम 14 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ था और ये 19 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन, जब ठाकुर जी का जन्मदिन है, ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा। तो रोज़ हमारे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, 14 अगस्त जो टाइम निकल गया है, उस दिन हमारा शिव विवाह था, जो गीता आर्ट्स ऑफ ग्रुप ने किया, जो मुंबई की जानी मानी टीम है। और मुंबई की, आप कहें कि मुंबई नहीं, भारत की शिव विवाह के अंदर नंबर 1 टीम है। बल्कि उनसे अच्छा शिव विवाह कोई भी नहीं कर पाता है। तो उनके जो टीम थी वो दिल्ली आए हमारे लिए, हमारे उसके बोलने के बाद, और उन्होंने बहुत अच्छा मंचन किया शिव विवाह का। और हम लोगों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और सारी जितने भी प्रेमी थे वो बहुत आनंद में थे उस कार्यक्रम के बाद। ऐसे ही हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम था, जो माधवाज द रॉक बैंड है, वृंदावन का नंबर 1 रॉक बैंड है। तो माधवाज की टीम थी और उन्होंने बहुत अच्छा बाके बिहारी जी के भजन गाए अपने रॉक बैंड के तरीके से। जैसा कि आपको पता है कि आज का यूथ क्या चाहता है कि उनको जो यूथ को रॉक बैंड मिले, और हमारे बड़े क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे भजन की तरफ जाएं, संकीर्तन की तरफ जाएं, कि ताकि हमारे हिंदू समाज है, हमारा धर्म है, वो आगे बढ़े। तो रॉक बैंड से दोनों का काम हो गया। क्योंकि एक तो उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं माधवाज के कि हम लोगों से उस दिन व्यवस्था संभाल ली। हमें पता है कैसे हमने व्यवस्था संभाली है। बाहर रेड लाइट तक हमें ट्रैफिक पुलिस वालों के कॉल आ रहे हैं कि सर व्यवस्था संभालिए, क्योंकि जो लाइन है भक्तों की वो मेन रोड तक आ चुकी है। अच्छा दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। जो ये पूरा आयोजन हो रहा है, ये इतने बड़े ग्राउंड के अंदर है, क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता है जापानी पार्क बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है। और इसमें इतना बड़ा आयोजन कराना और इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि अभी मैंने खुद बाहर देखा, कम से कम 5-6 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इतने बड़े आयोजन को कराना, और ये एक वाकई में गौरव भाई बहुत बड़ी चुनौती रही होगी आपके लिए, नहीं? ये सब हमारे श्याम बाबा की कृपा है जी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बाबा का आदेश है, बाबा की कृपा है। सारे अच्छे भाई जुड़े, संस्था बनी, सबने अपने अपने जो भी जिनको कार्य सौंपे गए, सबने अपने कार्यभार संभाले। कार्यकारिणी सदस्य जो टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है, सब बाबा के प्रेमी हैं। और सब चाहते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा समाज है, जो हमारा यूथ आज भटक रहा है, हम चाहते हैं कि हम कैसे ना कैसे करके हम यूथ को भी, अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है भारत का, हम उन सबको भी धर्म की तरफ लेके जाएं। क्योंकि आपको पता है गलत रास्ते पे ले जाने वाले दुनिया मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चा है, हमारे जो समाज है, जो हिंदू समाज है, उनको हमारे जो पुरातन है, जो हमारा जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं, जो हमारे श्याम बाबा हैं, वो कैसे आए, क्या उनका अस्तित्व है, खाटू में अगर मंदिर बना तो क्यों बना, बाबा कन्हैया ने। भाई एक चीज़ और भी है कि हमारा जो देश है, हिंदुस्तान जो है, पूरे दुनिया में अपनी सभ्यता, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और आजकल देखने में आ रहा है कि जो हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो हमारे अपने देश के कल्चर से बहुत हद तक काफ़ी पीछे हट रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मवीर जी आप। तो यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी कोशिश है पूरी टीम की। हम लोग 150 मेंबर्स की टीम है जो इस कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं कि आगे। और हम लोग का यही उद्देश्य है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे हिंदू समाज है, वो बाबा को जाने, श्याम बाबा को जाने, बाके बिहारी जी को जाने। जो हमारा हिंदू समाज है, जो धर्म है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और हम चाहते हैं कि जो जैसे जैसे मतलब कि बाबा की आज्ञा रहे, तो हम इस परिवार को बड़ा करते रहेंगे। और हमारा कार्यक्रम है कि हम धीरे धीरे जाके इस कार्यक्रम को और भी भव्य करना चाहते हैं। तो जैसे श्याम बाबा का आदेश है, जैसे बाके बिहारी का आदेश है, उस हिसाब से हम लोग जितना हमारे पास, जितना हमें आता है
उतना हमने किया है। बाकी हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारे अच्छे भाई जुड़े और अच्छे लोग जुड़ के हम इस संस्था को और भी आगे तक लेके जाएं और ये प्रोग्राम भारत में नहीं पूरे संसार में हो। श्रीमान जी, मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम जो है हर टाइम होते रहने चाहिए। सर, थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दे दें, पूरे देश को एक पता चलना चाहिए आपके बारे में। सर, मैं सुरेंद्र, क्योंकि मुझे पता है आपने भी बड़ी मेहनत की है। सुरेंद्र गुप्ता, सेक्टर 25 रोहनी। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। इतने बड़े भव्य आयोजन कराने में 3600 चुनौतियाँ आपको झेलनी पड़ी होंगी, तो कैसे कैसे परेशानी झेलनी है? क्योंकि लोगों को लगता है लोग आए और शिरकत की, घूमे फिरे, उसके बाद चले गए, तो थोड़ा पता चलना चाहिए लोगों के ऐसे आयोजन कराने में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। सर, परेशानी तो आपको ही पता है कितनी झेलनी पड़ती है और लोगों को ही पता है। ये तो बाबा की कृपा है, जो हम व्यवस्था बना रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, सब उसकी कृपा से ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। अंकल जी, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप जरूर बोलें। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हमारे पूजनीय अंकल जी गौरव जी के पिताजी हैं और इस पूरे आयोजन में जितना मेहनत गौरव भाई ने की है उतनी ही उससे ज़्यादा मेहनत अंकल जी ने की है, क्योंकि पता है बड़ों का एक साथ होना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसमें मैं पहले एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। हमारे पिताजी पूरी धूप में, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पंडाल का कार्य हम 1.5 महीने से लगे हुए सिर्फ टेंट की व्यवस्था में। 2 साल बाद आपको कोरोना था, 2 साल के बाद ऐसे भव्य कार्यक्रम 2 साल के बाद हुए हैं। और जो ये धरती है, जो जैपनीज पार्क के पीछे जो हमारा ग्राउंड है, जो अब हम कहते हैं बाबा का ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्याम बाबा के कीर्तन होते हैं। श्याम बाबा का यहाँ पे पूरा आशीर्वाद है इस ग्राउंड के ऊपर। और इस ग्राउंड की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि 2 साल से यहाँ पे कोई भी कीर्तन, कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा था। तो इतनी समस्या आई, हम लोगों को पहले ग्राउंड पूरा ठीक करना पड़ा। उस ग्राउंड को ठीक करने के बाद टेंट की समस्या, क्योंकि अभी पीछे बरसात का मौसम था, तो पूरा बहुत आंधी तूफान बारिश थी। और उस टाइम भी हमारी पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी टीम और हमारे जितने भी बड़े हैं, सब उन्होंने धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, दिन नहीं देखे, रात नहीं देखे। लगन थी ये कि बाबा का कीर्तन है और कीर्तन को हमें भव्य रूप में लेके जाना है। अंकल जी, आपसे 2 बात ये जानना चाहूँगा। गौरव जी इतने बड़े लेवल पे, एक इतने बड़े पैमाने पर इतने भव्य आयोजन करा रहे हैं, ठीक है ना, और आप भी जानते हैं इतने बड़े आयोजन वैसे नहीं होते, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पैसा भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तो आप अपने बेटे को कैसे देखते हैं, मतलब किस तरीके से आपको लगता है कि? मैं तो बहुत ऊंची निगाह देखता हूँ उसको। सनातन धर्म में लग रहा, अच्छे गुण है, अच्छे काम कर रहा। मैं तो बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। ठीक है, मैं सबको ये कहता हूँ, और मैं कहता हूँ हिंदू समाज को सनातन धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए। सनातन धर्म आज ऐसा धर्म है जो इसमें बढ़ेगा, हिंदू समाज की एकता है इसमें। तो दोस्तों, ये गौरव भाई जी हैं, बाकी और भी पूरे ग्रुप के जितने भी मेंबर लोग हैं, सबसे आपकी मुलाकात कराएंगे। क्या आयोजन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी भी पूरा आपको दिखाएंगे। से सभी श्याम प्रेमियों को इनवाइट करना चाहता हूं कि कार्यक्रम अभी जारी है और ये कार्यक्रम हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 तक चलेगा। बड़े बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार आ रहे हैं बाबा को रिझाने, बाबा को मनाने, जैसे कि हमारे नंदू भैया जी, हमारी पूनम साध्वी जी, पूनम दीदी जी, मीनू शर्मा जी, हमारे महाराज हाउ बिलाव महाराज जी, कन्हैया मित्तल जी जो विश्व सम्राट, विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं बाबा के कीर्तनों में, उमा लहरी जी। तो काफ़ी सारे हमारे जो विश्व विख्यात संगीतकार हैं, गीतकार हैं, भजन गायक हैं, वो सब 18 और 19 अगस्त को यहीं पे आपको इसी कार्यक्रम में आएंगे और हम सबके साथ हम बाबा को रिझाएंगे और बाबा को मनाएंगे। तो सभी ये हमारे सच की रफ्तार के चैनल की तरफ से आप सभी को एक निमंत्रण है कि सभी आइए, अपने परिवार को लेके आइए, अपने दोस्तों को लेके आइए, अपने पड़ोसियों को लेके आइए और अपने व्यापारी भाइयों को लेके आइए और बाबा की लीला का आनंद उठाइए। सभी भाइयों को जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। मैं अरविंद गोयल, महामंत्री श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति, जो कि एक ये जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें हमारी एक पूरी टीम की मेहनत दिन रात की 3 महीने से लगातार, जो हमारे अध्यक्ष हैं अमित गोयल जी और हमारे चेयरमैन श्री हरीश शर्मा जी, चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड जे के बंसल जी और हमारे कोषाध्यक्ष नितेश गोयल जी और अनेकों जो कार्यकर्ता हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और सदस्य हमारे सदस्य कंट्रोल बोर्ड विनोद सिंगला जी
प्रवीण भाई सदस्य के तौर पे जुड़े हुए हैं। तो हमारे लगभग 300 के करीब सदस्य जो संस्था में दिन रात मेहनत करके आज इतना सफल आयोजन को सफल बनाने में हमारी सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए सभी सदस्यों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश गोयल सिवानी वाला है। मैं श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति में वरिष्ठ उप प्रधान के पद पे हूँ और यहाँ पे जो पंडाल की व्यवस्था आप देख रहे हैं वो सारी मेरे तत्वाधान में ही, मेरी देखरेख में ही, मेरे निरीक्षण में ही की जा रही है। और बताइए सर, ये इतना बड़ा आयोजन आज हो रहा है, ठीक है, इस आयोजन को कराने में बहुत सारी चुनौतियां आपको झेलनी पड़ी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पता है अच्छी तरह कि ऐसे आयोजन कराते समय लोगों की दिन और रात की नींद भी उड़ जाती है। तो आपने कौन कौन सी चुनौतियां झेली सर? दोस्त, आशीर्वाद रहा है कृष्ण भगवान का कि आपके भाई को कोई चुनौतियाँ झेलनी ही नहीं पड़ी। जी सर, मुझे पता है आज का आयोजन है, आप काफ़ी व्यस्त भी हैं। एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि आजकल जो लोग हैं, हमारी खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, धर्म की तरफ से बहुत लोग हट रहे हैं पीछे, ठीक है ना। और हमारा पूरा भारतवर्ष पूरे दुनिया के अंदर अपने संस्कार, अपने सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो मतलब क्या ये जो जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी इस सबसे हटती जा रही है, तो इनको कैसे मतलब सनातन धर्म की तरफ मोड़ा जा सकता है? भैया, बहुत ही सरल सा उत्तर है आपके प्रश्न का। ये जो धर्म विमुखता आ रही है ना, ये बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के माता पिता हैं, उनकी विमुखता के कारण है। हम लोग आज अपने काम धाम में, दुनिया की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं, हम चाहकर भी अपने बच्चों को मंदिरों तक, धर्म स्थानों तक लेके नहीं जा पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरुण मित्तल है और बाबा की सेवा में यहाँ जुड़े हुए हैं और बाबा के लिए जो भी अपना योगदान हो पा रहा है उसको कर रहे हैं। सर, अभी ये अपना आयोजन 5 या 6 दिन चलना है, तो अभी आने वाले जो दिनों में क्या क्या आयोजन होने हैं अपने यहाँ? देखिए, आज का जो आयोजन है ये उद्धव चरित्र, मतलब उद्धव जी का जो कृष्ण जी के प्रति प्रेम और जो उसके बारे में सब नाटिका दिखाई जा रही है ये। और कल का जो आयोजन रहेगा वो बाबा का कीर्तन, श्याम बाबा का कीर्तन, जिसमें आपका जो नंदू जी महाराज हैं वो रहेंगे, जो श्याम बाबा के और बहुत बड़े गायक हैं और वो रहेंगे, उनका सानिध्य रहेगा, बाबा को रिझाएंगे। और साथ में पूर्णिमा दीदी वृंदावन से वो भी रहेंगी, आओ बिलाओ जी महाराज वो भी रहेंगे। तो इस तरह से कल बाबा को रिझाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज दिल्ली के जापानी पार्क में श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति की तरफ से एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन कराया जा रहा है, ठीक है। अब इस आयोजन के मेन जो कर्ता धर्ता हैं, ठीक है, जिनके कंधों पे सारा भार है, मैं आज उनसे मिलवाना चाहूँगा आपको। श्रीमान जी नमस्कार। मैं ये चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना एक छोटा सा परिचय पूरे देशवासियों को जरूर दें। ठीक है, मेरा बहुत छोटा सा नाम है जय किशन बंसल। इस संस्था को हमने 5 साल पहले जन्माष्टमी का प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट किया और एक आदमी से सारा प्रोग्राम कभी भी नहीं हो सकता। ये सब एक टीम वर्क है, सारी टीम हमारे साथ है, तभी हम इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। रह गया मेरा परिचय के बाद, इसी ग्राउंड के अंदर हम लोग 25 साल से रामलीला भी कर रहे हैं और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति उसका 25 साल से प्रधान है। ये भगवान राम जी की और ठाकुर जी की मेरे पर बहुत कृपा है। हम तो एक ही संदेश देना चाहेंगे, अपनी संस्कृति का प्रचार हो, बच्चों को पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। आपने मेरा जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था, आपने उसका जवाब कभी दे दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोग आए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सतीश शर्मा, श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति सदस्य तौर से ये हमारा पूरा कार्यक्रम करने का है तो सर्व सेवा समिति की तरफ से एक भव्य आयोजन किया गया है। ये हमारे पूरे समाज को जोड़ने के लिए, एक हिंदू समाज को जोड़ने के लिए, अपने एक हिंदू धर्म को बुलंद करने के लिए, सनातन धर्म बोलते हैं जिसको, हम करते हैं। इसमें सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और इसको जैसे प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, श्री कृष्णा जी का, खाटू श्याम जी का, सभी का भजन कीर्तन करना, एक हमारे हृदय को बड़ी खुशी उत्पन्न होती है। सर, इतना बड़े भव्य आयोजन कराने का कुछ खास उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर एक प्रोग्राम का, आयोजन का एक खास उद्देश्य जरूर ये होता है। उद्देश्य है हमारा सामूहिक है। सामूहिक मतलब हमारा एक पूरा परिवार है, हिंदू परिवार है। हिंदू परिवार को जागृत करना,
सबसे मेन उद्देश्य ये है, एक सभी परिवार को जोड़ के रखना, एक समाज को जोड़ के रखना, हमारा सबसे बड़ा ये उद्देश्य है। मेरे साथ आज दो नौजवान खड़े हुए हैं। इनके चेहरे पे आपको बहुत प्यारी सी स्माइल दिख रही होगी, बट ये स्माइल मतलब कितनी मुश्किल से आई इनके चेहरे पे। उसका कारण ये है कि ये लोग पिछले कई महीनों से लगातार इस आयोजन में लगे पड़े हैं दिन रात, और मुझे लगता नहीं कि ये लोग ढंग से सो भी पाए। तो मैं चाहूँगा सर, सबसे पहले आप दोनों अपना हमारे चैनल के माध्यम से अपना छोटा छोटा एक अपने बारे में बताएं। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरा नाम पीयूष मित्तल है। मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ और आईटी कंपनी में वर्क करता हूँ। भाई विकास मंगला जी। मेरा नाम जय श्री श्याम, श्री श्री खाटू श्याम सेवा समृद्धि से। मेरा अपना केमिकल्स का बिजनेस है, मुंडका एंड लिवासपुर। ठीक है सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, ठीक है, ऐसे आयोजन में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। आपने क्या चुनौतियाँ का इसमें सामना करा? सबसे बड़ी चुनौती, हर एक इवेंट को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि इस साल नया हम क्या कर सकते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, सब एक ही थीम को सेम लेके जा रही है, बट हमें सारे अलग अलग एज ग्रुप को लेके चलना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे यंग क्राउड हो, चाहे बड़े हो। इसी थीम को लेके हमें पूरे हर जनरेशन को आज के समाज से जोड़ना है। आप देख सकते हो भाई की एनर्जी का लेवल क्या है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी, और ये एनर्जी का लेवल वाकई में ये मतलब तो उसी माध्यम से इस बार हमने रोहिणी में सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम था 14 से 19 अगस्त तक हमने ऑर्गेनाइज करा था 5 दिन का। उसमें हमने 15 अगस्त को माधवास द रॉक बैंड, जो वृंदावन के सबसे फेमस है, रोहिणी में पहली बार किसी संस्था में हमने इनवाइट किया है। ये जानना चाहूँगा सर कि अभी अपना ये जो आयोजन है अभी लगभग कितने दिन और चलेगा? सर ये अपना आज जैसे 17 तारीख है, तो अपना 18 और 19 तारीख है, जैसे अपने भाई ने बताया। 19 तारीख को अपना जैसे कन्हैया मित्तल जी आएंगे और अनु लहरी जी आएंगी, बाकी और भी अन्य कलाकार हैं। सभी ये चाहते हैं हम जैसे श्याम बाबा को रिझाने के लिए संस्था जिस मेहनत में लगी हुई है, जिस चीज़ में हम अपनी मेहनत करें कि संस्था भी किसी चीज़ में जैसे हम अपनी दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं कि संस्था का नाम होए। जैसे हम यंगस्टर हैं, हम ये चाहते हैं यंगस्टर खुद आगे बढ़कर आएँ कि संस्था से जुड़ें। जैसे आप अभी भैया ने बताया, माधव बैंड हमारे बीच में आए थे, और भी जैसे कलाकार हैं, सबकी मेहनत है। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और देखी गई है, ऐसे खासतौर से धार्मिक आयोजन में यंगस्टर्स कम दिखते हैं। जी यही चीज़ सर हम क्या दिखवाना चाहते हैं कि यंगस्टर्स आए आगे, संस्था के थ्रू जुड़े, ताकि हम और भी बेस्ट इस संस्था को और भी ऊपर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि यंगस्टर जैसे अपनी सोच है, यंगस्टर की अलग है, जैसे जैसे पीढ़ी वो होती है उस हिसाब से सोच, उसी हिसाब से हम अपने कार्यक्रम को ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट जो हम करें इससे भी और बेहतर करें। जय श्री श्याम। पहले तो सभी दर्शकों को आपके, और ये श्री श्री खाटू श्याम समिति द्वारा यहाँ पे आयोजित है जन्माष्टमी महोत्सव चल रहा है, जो कि 14 से प्रारंभ हुआ और 19 तारीख जन्माष्टमी के दिन ये समापन है इसका। और इस सभी प्रोग्राम यहाँ पर जितने भी हैं, हर रोज़ प्रतिदिन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक दिन अभी बैंड वाले आए, अभी एक दिन हमारी नानी बाइयों का मायरा चला, आज हमारा प्रेम की बात उदो चल रहा है, कल खाटू श्याम संकीर्तन है। 19 तारीख को हमारे विशेष प्रोग्राम है, जो कि श्रीमान कन्हैया मित्तल जी द्वारा किया जाएगा प्रोग्राम, जिसमें हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले हैं, खाने पीने की सभी तरह की व्यवस्थाएं उपस्थित है, कुल्फ़ी, चाट, आइसक्रीम, आपके लिए पाव भाजी और नॉर्थ इंडियन थाली, गोलगप्पे। अच्छा, मतलब जितने भी लोग आएंगे, कहने का मतलब ये है कि वो आएंगे और आने के बाद अगर कीर्तन में बैठने के बाद अगर थकते भी हैं तो पूरी रिफ्रेशमेंट दी जाएगी इनको। पूरा सभी तरह की यहाँ झांकियाँ भी लगी हुई है, जिससे आप प्रभु के अच्छे दर्शन कर सकते हैं और अपने आप को एक रिफ्रेश कर सकते हैं उसको देख। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी श्रोताओं जो आपको देख रहे हैं उन सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन आप लोग जो भी यहाँ नज़दीक रहते हैं वो जापानी पार्क
में आके श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा जो आयोजन हमारा है कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का, उसको आके आनंद लें, भगवान से अर्जी लगाएं। हम सभी आपके दर्शकों से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग आएँ, विथ फैमिली आएँ। हमने अभी आपके लिए पहले तो श्री भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए झूले भी लगाए हुए हैं, और अगर किसी को खाना है तो हमारे यहाँ फूड कोर्ट है जिसमें बच्चों से लेके बड़ों के लिए हर तरह का व्यंजन है।